जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामी एहि कहाँ मिलई परि हस्त असिरेक। नारद जी का ये संवाद रामचरितमानस के उस बालकांड से लिया गया है जिसमें सृष्टि के संभावित प्रथम विवाह माता पार्वती और शिव जी के जो विवाह का प्रसंग है, उसमें जब माता पार्वती जी के बचपन में नारद जी ने उनका हाथ देखा था, तब उन्होंने उनके वर की जो वेशभूषा बताई थी, जो उनके भाग्य में जो वर लिखा है वो उसके बारे में बताया था। तब उन्होंने कहा था कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। शिव जी के रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि इनके भाग्य में जो विवाह या जो इनका वर होगा वो जोगी होगा, जटिल और अकाम मन मतलब जिसके मन में काम नहीं होगा, और उसका वेश भी नगन और अमंगल वेश होगा। ऐसा वेश होगा जिसे देखकर व्यक्ति डर जाए। जब चर्चा दहेज पर ही होनी है तो सबसे पहले विवाह पर ही चर्चा हो जाए कि जो सबसे पहला विवाह हुआ शिव जी का। जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक उस पवित्र विवाह की चर्चा कर ली जाए। शिव जी का विवाह, दूल्हा बने हैं स्वामी, जटा का मुकुट है, उस पर सांप का मोर, सांप के ही कुंडल। अब परिकल्पना कीजिए कि जटा का मुकुट, उस पर सांप का मोर, सांप के कुंडल, शरीर पर विभूति और वस्त्र की जगह बागंबर, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू और सवारी बैल की। बारात गई। जब बारात निकल रही थी तो सारे देवता एक तरफ और शिवजी अकेले। भगवान विष्णु ने व्यंग में कहा कि जैसा दूल्हा है वैसे हम बाराती नहीं हैं। शायद भगवान विष्णु जानते थे कि उनके जो गण हैं वो तो हैं ही नहीं, और उनके गणों के बिना तो दूल्हे की बारात सूनी होगी। तो सबको कहा कि अपने अपने थोड़े दूर दूर चलो। भगवान भी समझ गए कि चलो। मैं इस बीच में बता दूं कि भाई जो भाई अपने विचार रखना चाहे इस दहेज प्रथा पर, वो रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। हम सब उनके विचार भी सुनेंगे। जब तक कोई जुड़ता है या किसी की रिक्वेस्ट आती है जुड़ने की, तब तक मैं आपको ये भगवान शंकर के विवाह की का जो प्रसंग है वो सुना देना चाहता हूँ। वो इसलिए सुना रहा हूँ मैं आपको कि हमें ये पता चले कि भगवान शिव के विवाह में दहेज दिया गया था कि नहीं दिया गया था, दहेज दिया गया था कि नहीं दिया गया था, हम इस पे भी देखेंगे। और दूसरा, उसी विवाह में, उसी में हुआ रामचंद्र जी का विवाह, उसमें दहेज दिया गया था कि नहीं दिया गया था, हम वो भी देखेंगे। तो जब तक कोई जुड़ता है, कोई भाई अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो निसंकोच भेज दीजिएगा रिक्वेस्ट। हम उनको भी ऐड करेंगे और सुनेंगे उनके विचार की दहेज पर उनके क्या विचार हैं। तो हम अभी चल रहे थे, भगवान विष्णु के ने उनको कह दिया, क्योंकि भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। वो ये जानते थे कि उनके गणों की भी इच्छा है कि भगवान का विवाह है तो हम भी चलें। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, अब हम अपने ही बाराती बुलाते हैं। अब शंकर भगवान के जो बाराती है उनका वर्णन जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है कि कोई बिना मुख वाला तो किसी के बहुत सारे मुख, कोई बिना हाथ पैर के तो किसी के हजारों हाथ पैर, कोई बिना आंख वाला तो पता चल रहा है कि किसी के इतनी आंखें लगी हुई हैं कि हद से ज्यादा, कोई पवित्र, और कोई तो ऐसा लग रहा है कि जल्दीबाजी में तुरंत रक्त से स्नान करके, खून से स्नान करके ही चला आया उनका कोई गण।
किसी के गधे का मुख लगा हुआ है, किसी के सियार का मुख लगा हुआ है, किसी के भूत पिशाच प्रेत सारे आ गए। इधर हिमाचल पर्वत ने जो व्यवस्था कर रखी थी, उस व्यवस्था में उन्होंने पर्वत, वन, समुद्र, नदी, तालाब सबको निमंत्रण दे रखा था और ऐसा सुंदर सजाया हुआ था। जिस नगर में जगत जननी का जन्म हुआ, उस नगर की जो भव्यता है वो देखने लायक है। तो सारा संसार वहां पे इकट्ठा हो गया, सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, सबका को पंगत देकर उन्होंने भोजन करवाया। हिमाचल राज ने विवाह हो गया, पंगत हो गई। अब जो उन्होंने माता पार्वती को उपहार दिए, 10 रथ, हाथी, घोड़े, गौ, वस्त्र, मणि और अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन, गाड़ियां लदवा लदवा कर दहेज दिया। यानी दहेज दिया उन्होंने, शिवजी ने मांगा नहीं। दूसरा, रामचंद्र भगवान का विवाह, वो भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिसका वर्णन किया, उसमें भी 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी, गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, गौ और अपरिमित दहेज दिया। इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने भी नहीं किया। तो दहेज मतलब अदबीच आधे में से नहीं आया, दहेज पहले से ही चला आ रहा है। तुलसीदास जी ने भी इसका रामचरितमानस में वर्णन दोनों विवाहों में किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने अभी आज दिन में यही रामचरितमानस में पहले ये देखा कि वाकई में दहेज दिया जा रहा था कि नहीं दिया जा रहा था, या आधे में से आया है। वर्तमान में जो दहेज प्रथा को का बारे में कहा जाता है कि दहेज प्रथा से बहुत सारे जो पिता हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये सही बात है, कर्ज में डूब जाते हैं, कर्जा कर लेते हैं, दिखावे के चक्कर में कर्जा कर लेते हैं। लेकिन इसका हल क्या है? कि इसका हल ये है कि हम सारे परंपराओं को, विवाह को बंद कर दें, या विवाह में किसी को बुलाना बंद कर दें, या विवाह में निमंत्रण देना बंद कर दें, लोगों का आना जाना बंद कर दें। ये क्या ये समाधान हो सकता है क्या? तो फिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए कि परंपराएं भी जिंदा रह जाएं और किसी गरीब जो परिवार है उसके ऊपर बोझ भी ना पड़े दहेज का। हालांकि दहेज में से जो अभी तक मैंने देखा है, दहेज पूरा का पूरा जो सामान दिया जाता है, दहेज और स्त्री धन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। दहेज जो बेटी का पिता देता है स्त्री को, यानी बहू जो अपनी बेटी को जो दान दिया जाता है वो दहेज की उसमें नहीं आता। जैसे जो भी उपहार जो दिए जाते हैं वो स्त्री धन में आते हैं। स्त्री धन की परिभाषा स्पष्ट है कि जो लड़की को विवाह के समय दिया गया जो भी दान है, जैसे हम लोग भी किसी शादी में जाते हैं जो लिफाफा देते हैं या कि कोई बर्तन देते हैं, कोई सामान जो भी हम देते हैं वो स्त्री धन में आता है, दहेज में नहीं आता। क्योंकि दहेज जो दिया जाता है वो दहेज नहीं होता, वो स्त्री धन में आता है। और ये विवाह में अभी मैं देखा है, जो विवाह होते हैं उसमें कोई एक व्यक्ति या पिता का ही पूरा हिस्सा नहीं जाता है, इसमें मामा, चाचा, बाबा, ताऊ, गांव के रिश्तेदार, वो भी अपने अपने यथा सामान जो उनकी हैसियत होती है उसके हिसाब से देते रहते हैं। तो जो सामान है वो स्त्री धन में ही आता है, दहेज में नहीं आता है। तो फिर पिता के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो किस चीज का पड़ता है? विवाह में दहेज का इतना वो होता है ना लोड, वो नहीं पड़ता जितना भोजन का। जो भोजन की बर्बादी होती है, बुफे सिस्टम में जो भोजन की बर्बादी होती है, भोजन खान पान का बहुत अधिक खर्चा होता है। दान दहेज में इतना ज्यादा शायद ना हो। हाँ, जो नगद
देते हैं, नगद मांगते हैं नगद में, वो शायद बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता हो। भाई कोई भाई अपने विचार रखना चाहेगा? जो भाई जुड़े हैं उनमें से कोई रखना चाहेगा? राजू, मीना, जुड़ना चाहोगे? क्योंकि आप लिख रहे हो कि जो सक्षम है वह दहेज दे, जो सक्षम है नहीं है वो उतना ही दहेज दे जितनी उसकी क्षमता हो। आपको यही लगता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है लोगों की वो हो रही है कि वो कहावत है ना, हाथी से भांति पड़ना, तो वो वाली स्थिति हो रही है। बिंद्रेश भाई, आप इसके विचार जानना चाहेंगे? बिंद्रेश भाई, आपके क्या विचार हैं इस पर? शायद अभी आएंगे हमारे बिंद्रेश भाई लाइन पे। तो दहेज जो है वो जो दिया जा रहा है, दहेज से इतना पिस नहीं रहा है आदमी जितना दिखावे में जा रहा है। जैसे अभी अभी हमारे समाज में और अधिकांश समाजों में मैं देख रहा हूं, कई तो सुधर गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तिलक फलदान लेके जाने की जो परंपरा है, उस परंपरा पे मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि वो जो परंपरा बनाई गई है, पहले होता था कि नाई लगन लेके और जो कपड़े लेके वो होता था वो चला जाता था। आज स्थिति ये है कि जब लगन जाती है तो लगन के साथ भाई फलदान करने जा रहे हैं, फलदान करने जा रहे हैं, तो वो पूरे रिश्तेदारों को, लड़की वाला अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाता है कि भैया अपन फलदान लेके चल रहे हैं। भाई आज एक दिन, आज 15 दिन का लगभग विवाह होता है, 15 दिन के विवाह में एक दिन तो वो उठा लिया उनको, एक दिन तो ले लिया, उसमें आ गए कि भैया लगन में फलदान में चलो। अब इतने सारे रिश्तेदार पूरे लगन फलदान में आएंगे, उधर लड़का वाला जो होगा, लड़का वाला भी उतने लोगों का खान पान की व्यवस्था करेगा। तो मेरे हिसाब से दहेज इतना बड़ा प्रकरण नहीं है, या सामान देना इतना प्रकरण नहीं है, बड़ा वो कारण नहीं है बर्बादी का, जितना एक ये कार्यक्रम है। इस एक छोटे से कार्यक्रम में जो लगन फलदान में पूरे रिश्तेदार पहुंचेंगे, दोनों पक्ष के पूरे रिश्तेदार, वही रिश्तेदार आएंगे जो शादी में आना है उनको, तो वही रिश्तेदारों को आप सबके सब इकट्ठा कर लोगे लगन फलदान के नाम पे, उसमें डीजे बजाओगे, सब लेके चले जाओगे। तो उसको अगर सीमित कर दिया जाए कि जो पुरानी परंपरा थी हमारी, नाई के द्वारा भेज दिया जाता था, एक जन चले जाओ सामान लेके वहां देके आ गए, तो इतना खर्चा तो नहीं होगा ना, और आपके रिश्तेदार और आप स्वयं भी परेशान नहीं होगे। जिनको आपको भोजन कराना है या जिनको खिलाना पिलाना है, विवाह में आप 2 पकवान ज्यादा बढ़ा दीजिए, वरना वही वही स्थिति होती है कि गिद्ध भोज आप कर दोगे, वो दाल चावल रोटी सब्जी, और उसमें से भी आधे लोग खाएंगे, आधा फेंक देंगे उसमें से भी, तो नुकसान तो अन्न का भी अपमान हो रहा है और आपका आपका भी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उस पैसे को बचा लीजिए, मत करिए आप लगन फलदान का कार्यक्रम। दूसरों को नहीं बोल सकते, लेकिन हम खुद तो सीख ही सकते हैं ना, हम सुधर जाएं, आधे से ज्यादा लोग वैसे ही सुधर जाएंगे। अगर आप सोचो कि हम पाबंदी लगा देते हैं किसी के ऊपर कि भाई हम हमने हमने तो ये निर्णय लिया है कि कोई लगन फलदान नहीं ले जाएगा, कोई डीजे से बारात नहीं ले जाएगा। देखो साहब, ऐसा है, जितने लोग हैं सबके अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे की इच्छा है कि मेरे विवाह में आप, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसा बारात लगाऊंगा, क्योंकि विवाह जीवन में एक ही बार होता है नॉर्मली, सनातन धर्म में। आप अब वो बात अलग है कि लोग पाश्चात्य का वो करते हुए बार बार भी विवाह कर लेते हो, लेकिन नॉर्मली एक ही बार विवाह होता है। सबके अपने अपने अरमान होते हैं, बाप का भी अरमान होता है कि जीवन भर वो जिस चीज के लिए कमा रहा है, जिन बच्चों के लिए कमा कर रख रहा है, उसमें कुछ तो खर्च करे। अब अगर खर्च ही नहीं करना है, सब कमा के रखना है, और देखिए, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा जो लोग ये ज्ञान देते हैं कि आप
इस पैसे को गरीबों की सेवा में लगा दो। मैं बिल्कुल आप लोगों को इस चीज के लिए नहीं करूंगा कि आप गरीबों को लगा दो, क्योंकि आप जो खर्च करते हो वो भी किसी गरीब के पास ही पहुंचता है। अगर आप बत्ती वाले को बुलाते हो अपनी शादी में, तो बत्ती वाले से भी बहुत सारे परिवार ऐसे जुड़े हैं जिनका खाना पान चलता है। अगर आप बग्गी वाले को बुलाते हो, उससे भी किसी का, कई लोगों का जीवन यापन हो रहा है, उसका परिवार चलता है। आप जो खर्च करते हो वो किसी गरीब के पास ही जाता है। अर्थव्यवस्था का रोटेशन होता है। अब आप बुलाओगे किसको? आप डीजे वाले को बुलाओगे, भोजन वाले को बुलाओगे, केटरिंग वाले को बुलाओगे, इसमें भी सब जो लोग लगे हैं वो सबका सब केटरिंग वाले का अकेले के पास नहीं चला जाता। वो उसमें भी बहुत सारी लेबर आती है, मजदूर आते हैं, जिनका घर परिवार चलता है आपके विवाह कर से। आप विवाह मत करिए, पैसे बचा लीजिए, अपने बच्चों का मन भी मान लीजिए और अपना भी मन मार लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, आप मंदिर से विवाह कर लीजिए। कई विवाह होते हैं, कई गरीबों की स्थिति होती है, लेकिन जितनी आपकी यथाशक्ति है उतना करिए। बिल्कुल सही कहा भाई विद्रेश भाई। एक व्यक्ति को 1500 रुपए पर शादी पड़ती है, और वो 1500 रुपए की शादी, पता है, आना जाना, खाना पीना, इतना सब कुछ करने के बाद भी आदमी कपड़े भी लेके जाता है। आपके लगन फलदान में जो कपड़े लेके जाता है, जिसपे आजकल बहुत वीडियो भी बन रहे हैं, और हमारे समाज में भी कहा गया कि ये प्रावनी के ये वाले कपड़े मत ले जाया करो, जो सिलते ही नहीं है कभी। इस घर से उस घर, इस हाथ से उस हाथ चले जाते हैं। ऐसे कपड़े ले जाने से मतलब भी क्या हुआ? इससे अच्छा आप 150 रुपए दे दो। और मेरे हिसाब से तो जब आप भेज रहे हो तो सिर्फ उतना ही भेजो ना यार। जो पुरानी परंपरा थी उसी को जिंदा कर लो, मत करो दिखावा। फिर रोते रहोगे कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। व्यवस्था बनानी आती नहीं है हमें, अपना उसका क्या बोलते हैं, बजट बना के काम करना आता नहीं है हमें। और हमें दिखाना यह है कि नहीं साहब, वो हम उसी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, शादी विवाह की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। शादी विवाह की वजह से बर्बाद नहीं हो रहे साहब, आप अपने गलत उससे हो रहे हो, आदतों से। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कहानी डाली है, 5 बातें। 5 बातें, 5 बातों में जो चौथी बात है वो आज हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इस तरह के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वो है, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। कि जब तक आप उस योग्य ना हो जाओ तब तक आप दूसरे से बराबरी का दावा मत करो। यहाँ पे अभी मैंने अब जो बताया था आपको, राजा हिमाचल से हम अपनी तुलना करेंगे तो हम उतना नहीं दे सकते। तो हम अब उतनी हैसियत नहीं है हमारी, तो हम क्यों करें इतना खर्चा? हमारे है कि उन्होंने, जो उनकी हैसियत थी, वो राजा थे, उन्होंने उतना खर्च कर दिया, अपनी बेटियों को दे दिया। हम राजा नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी बेटी हमारे लिए राजकुमारी ही है। तो जितनी हमारी हैसियत होगी उतना तो हम खर्च करेंगे ना बेटी की शादी में। किसके लिए कमा रहे हैं? चलो चलो, ये भी ठीक है। अब मैं आपसे एक कड़वा प्रश्न पूछता हूं। जो लोग ये कह रहे थे कि दहेज बंद करो, दहेज मत दो, दहेज प्रथा बंद बंद है, बिल्कुल सही बात है। दहेज मांगना गलत है। दहेज आप मांग रहे हो तो आप दहेज नहीं मांग रहे हो, आप भीख मांग रहे हो। तो अब आप भिखारियों की गिनती में हो। निर्भय भाई, मेरे चैनल का नाम संतोष महारानी है, यूट्यूब पर है, 5 बातें कहानी है। उसमें विस्तार से एक एक चीज को बताया गया है कि किस तरह से कौन सी बात का असर कहाँ होता है, और किस तरह से अपने को अपना जीवन जीना चाहिए। मैं आपको के लिए चाहो तो 5 बातें दोहरा देता हूं। पहला, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी हर बात मानना। दूसरा, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करना। तीसरा, हर काम ईमानदारी से करना। चौथा, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करना। और पांचवी और अंतिम बात, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनना। तो हमारे लिए जो सबसे जरूरी है कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा नहीं करना है। दूसरे को देखकर हमें, हमारी जितनी चादर है उतने ही पांव पसारने हैं। मैं जब लड़की का राहुल शर्मा जी लिख रहे हैं, लड़की का पिता पूरी कमाई लगा देता है, फिर भी लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं भोजन में। भाई, भोजन में कमी निकालने वाले इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम, देखिए, हो सकता है इसमें यह बात सही है कि लोग कमी निकाल देते हैं, लेकिन इसमें कमी लड़की के माता पिता की मत निकालिए। जब कभी किसी शादी में आपको भोजन खराब लगे और आप ना खाना चाहो, तो लड़की के माता पिता की कमी नहीं है इसमें। उस साले हलवाई को पकड़ो, पूरा सामान लेने के बाद भी ढंग का खाना क्यों नहीं बनाया? तो लड़की के पिता की गलती नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग उस चीज पे जा रहे हो कि हमें
अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो ठीक है, आप दहेज मत दीजिए बेटी को। विवाह साधारण सा मंदिर से कर दीजिए या किसी वैवाहिक संस्था से कर दीजिए। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने वहां से विवाह क्यों किया। आप वो पैसा अपनी बेटी को दे दीजिए, जाएगा तो वो दहेज ही ना। आप उसको दहेज को कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ लो। अब आप कुछ मत दीजिए लड़की को। आपने जमीन, आपके पास अगर जमीन है 10 एकड़, आपके 2 लड़के और 1 लड़की हैं, तो आप जो उसका जो 1/3 हिस्सा बन रहा है ना, वो आप उस लड़की को दे दीजिए। दे पाएंगे या देते हो? कितने लोग हैं और कितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप दहेज मत दीजिए, दहेज के खिलाफ हो जाइए, बिल्कुल सब सही है। लेकिन क्या आप अपनी संपत्ति में वास्तव में हिस्सा देते हो अपनी बेटियों को? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने बराबर अपनी बेटी को हिस्सा दिया हो, जो लाइव सुन रहा हो या जो बाद में भी लाइव सुने, वो कमेंट करके बता सकता है कोई? तो दहेज प्रथा, राहुल, राहुल कहां छुपे हो भांजे? आ जाओ राहुल। राहुल तुम्हारी वजह से, राहुल तुम्हारी वजह से ही तो जुड़ आज ये लाइव करना पड़ रहा है। कल तुमने ही बोला था। मना क्यों कर रहे हो, डिक्लाइन क्यों कर रहे हो यार? बोलना तो पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारे लिए भी वही वाले एक जोड़ी कपड़े कल ही मिले थे। हाँ राहुल, जी। आप विचार जानना चाहेंगे सब? क्या हुआ? राहुल जी। बोलो ना। आवाज नहीं आ रही किसी को भी? क्या हो गया? शायद कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। आवाज पूरी आ रही है, बोल नहीं रहे राहुल? शायद आवाज नहीं जा रही, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था आप सब सभी से कि क्या वाकई में आप आप जो दहेज नहीं देना चाहते और दहेज के खिलाफ है, या दहेज के बदले में जो आप उनको संपत्ति में अपना पूरा हक देंगे क्या उनका? अरे सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। ये सब आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि कौन क्या देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता है। लेकिन किसी भी परंपरा को एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, और किसी को किसी कानून के भय से या किसी समाज के भय से उसको आप दबा भी नहीं सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। क्योंकि किसी से अगर कहो कि भैया तुम्हारी लड़के की शादी में डीजे मत ले जाना। राहुल भाई ज्वाइन कर रहे हैं, आ गए। बहुत सही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम जी मामा श्री, जय राम जी। जी। तो मैं तुम्हारे क्या विचार है दहेज प्रथा को लेके? मैं तो सोच रहा था पहले बड़ों की सुन लूं, अभी आया मैं नहीं, कैमरे पे। नहीं तो मैंने तो जितना बोलना था उतना बहुत देर से बोल लिया हूँ। मैं सबकी मामा सुनना मैं चाह रहा हूँ। क्यों? मामा मेरा आग्रह है कि अगर मैं सुन नहीं पाया तो अगर 2-3 लाइन छोटे में अगर बता दें तो फिर से सुन लूंगा। मेरा शॉर्ट में यह है कि दहेज जो है कोई आज की परंपरा नहीं है। शिव जी के विवाह में भी दहेज मिल दिया था उनके पिताजी ने, और राम जी को भी राजा जनक ने विवाह दिया था। तुझसे अच्छे से कोई नहीं जानता, क्योंकि रामचरितमानस तूने भी कई बार पढ़ी है बिल्कुल। है ना?
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो तो राजा थे, वो जितना दे सके उतना दिया, जो उनकी हस्ती थी। हाँ, आज हम तो राजा नहीं है, लेकिन हमारी बेटियां तो फिर भी राजकुमारी ही हैं। ठीक बात है। तो जितनी अपनी हैसियत है उस हिसाब से तो देना बनता है ना। दहेज नहीं बोलते उसको, स्त्री धन बोलते हैं, जो उसको उपहार मन से दिया है। दहेज जो मांग रहे हैं वो बेकारी है, जो दे रहे हैं अपने मन से वो उपहार है, स्त्री धन है। मोटा मोटा यही है वो अभी तक। तो पहले तो आपको बहुत बधाई कि ऐसे विषय पे आपने चर्चा करी, और जितने लोग इसमें जुड़ पा रहे हैं उन सबको हाँ हाँ। मेरी राम राम, सभी को मेरा राम राम। राम राम। रही बात, जो बिंदु मैंने तीनों रखे थे उसमें कहीं भी हम्म। ये नहीं लिखा है कि दहेज देना नहीं है। अगर आप हाँ, ठीक से पढ़ पाएंगे मैंने तो तो पढ़ा, मैं तो वो विषय उसी अलग ही मुद्दे थे। को उसी मुद्दे को विस्तृत रूप देने के लिए तो चर्चा रखी भाई। बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद आपका। तो मामा श्री, मैं ये कह रहा था कि कई जगह जब हम लोगों से मिलते हैं, आपने भी कई हम्म। बार ये चीजें अन्य समाजों में भी देखी होगी हाँ कि कई बेचारे किसान हैं, मजदूर हैं, लोगों को देख देख कर कर्ज लेकर हाँ जितनी हाँ बड़ी बड़ी शादियां करने का विचार उनके मन में आता है, क्योंकि लोक नीति में जो चल रहा है उसको देख के उतना नहीं तो थोड़ा करने का प्रयास करते हाँ हैं। हाँ। सही है। तो उन उन प्रयासों में कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। हाँ तो मेरा उस माध्यम से बस यही कहना था कि हाँ। जितना संभव हो सके, जैसे गोरड़ी वाली एक कहानी आप ही सुना दो, वो एक लाइन है, मैं भूल जाता हूँ, लाइनें याद नहीं रहती। कौन सी? जितनी गोदड़ी जितनी उतना बड़ी, पाप। हाँ, हाँ नहीं हाँ, तो जितनी सरवन गोदड़ी इंडिया उतना सुना। ही। सही बात है, जेकी जितनी गोदड़ी उतना ही पाँव पसार नहीं भैया। उतने उतने पाओ। और हाँ साथ में दो तीन विषय और थे मामा जी उसमें। हाँ हाँ एक ये था कि अगर अपन बच्चियों को, बिटिया को देना हम्म। चाहते हैं तो जैसे कोई हाँ एक प्लॉट दे दे, या हाँ। सही है। साथ में अगर सामर्थ्य है तो एक एफडी हाँ करा दे, जैसे ये हमारी बिटिया आ गई, देखो, हाँ हाँ एक एफडी करा दे। उस हाँ एफडी में मामा जी एक चीज हाँ और अच्छी होगी कि 5-7 हाँ साल में वो एफडी टूटनी नहीं है। तो हाँ। ब्याह पक्को ही अच्छो हो जाओ। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। मेरा अच्छा, एक चीज है, एफडी उस करा दो या एफडी परिप्रेक्ष्य में खरीद देखना था। करा दो, प्लॉट खरीदो, बच्चियों की लेकिन एक सुरक्षा, बात बताओ। एक मिनट बेटा, मैं बात कर लूं, एक सेकंड रुको। तो बच्चियों बा, बच्चियों की बा, सुरक्षा को हाँ लेके वो एक विषय था मेरे मन में। कई बच्चियां हाँ हाँ शादी होने के बाद बिल्कुल नए घर जाती, जैसे अपनी समाजों में देखा है अपन ने, बेटी को हाँ विदा किया और हाँ एक अनजान से घर में वो बेचारी पूरे मतलब उस ब्रह्मांड को संभाल रही है जहां वो जानती तक नहीं। हाँ। वहां उसकी एक आर्थिक सुरक्षा यदि माँ बाप करके भेज दें तो मेरा मानना है हम्म। कि उसको बहुत बल मिलेगा, जिससे वो बिल्कुल सही है। आर्थिक रूप से आने वाले समय को मजबूती से सह भी पाएगी, रह भी पाएगी, और एक बल हाँ भी ये लेके चलेगी कि अरे यार ये जैसे कहीं कई लोग होते हैं कि हम लोग रिश्ता करते हैं तो सब चीज तो अच्छा देखते हैं, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। तो उसमें एक हाँ भय बना रहेगा, अगर यार वो लड़की के अगर लालची हुए तो ये तो रहेगा ही कि यार वो हाँ लड़की हाँ। के एफडी वाली हुई है भैया। नहीं तो वो तो सही है, मतलब कुल मिला के दहेज का जो रूप है उसको बदल के कान इधर से न पकड़ के इधर से पकड़ लो। रूप बदलने का मेरा मतलब नहीं समझा आप। नहीं, मैं समझ गया, आर्थिक रूप से उसका देखो, एक तो मदद कर्ज करना। में नहीं लेना है, एक तो हाँ बहुत ज्यादा कर्जों से काम नहीं करनी है। आपका हाँ सामर्थ्य है, आपका सामर्थ्य है, तो आप, हाँ मैं कहता हूं कि उसको एकड़ों में सैकड़ों में जमीन दे दो। हाँ हाँ लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं 2 रुपए देने का और हाँ 20 लाख की गाड़ी दे दो हाँ। नहीं, लेकिन मैं तो एक चीज और पूछना चाह रहा था। जैसे जो बताइए। सामर्थ्य में है, जो समर्थ है इस काम को करने में, अपनी बच्चियों को देने के लिए, क्या उनकी बुराई करना जरूरी है क्या? अगर अपन, जो लोग बुराई करते हैं कि उसने फलाने ने ऐसा किया, ढिमके ने ऐसा किया, ये जरूरी है क्या भाई? उसकी हैसियत है तो वो कर सकता है ना, कि नहीं करना उसके चाहिए उसे कारण भी? आपका आपका बिल्कुल जो कहना है बिल्कुल ठीक है, परंतु हाँ उसमें एक महीन सी लाइन है जो मेरे विचार हाँ में गलत है। हाँ हाँ उन व्यक्तियों को अपनी बिटिया की सुरक्षा के लिए या अपने पैसों को देने के लिए कोई मनाही नहीं, वो दे सकते हैं। हम्म।
लेकिन लेकिन क्या ये नीति बिना लोगों को दिखाए हो सकती है? हम्म। अगर देना ही है बेटी को तो हाँ दुनिया हाँ। को दिखाना आवश्यक है क्या? ये मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये बात सही है। ठीक है, ये है बात ना? बिल्कुल सही है। लेकिन नहीं, जो जो समारोह करते हैं या खर्च करते हैं तो उनको उनको खर्च करना चाहिए कि दिखावे के साथ, कि नहीं करना चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ यदि उनके दिखावे से कोई कई लोगों हाँ के को ये लगता है कि अरे यार ये ऐसी शादी कर रहे हैं, उनके घर हाँ से जैसे श्रीमतियां ही बोलते हैं, अरे यार हाँ उसने हाँ ऐसी करी तो अपन को ऐसा तो हाँ। करना ही पड़ेगा। नहीं, करना पड़ेगा नहीं। ये समझना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो जो बूढ़े बाबा की जो 5 बातें हैं, 5 बातों में एक चौथी बात यही थी कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। तो ये आदमी को खुद में सुधार लाना पड़ेगा, या हम किसी दूसरे को गलत ठहरा कर अपने आप को सही साबित करते रहेंगे? इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा हो जाती है मामा शिक्षा। अगर हाँ शिक्षा की बीमारी, आप जानते हैं अपनी समाजों में भी इंटरनल जो एरिया है आज, वहां पे हाँ पढ़े लिखे भी ऐसे लगते हैं जिनकी शिक्षा है ही नहीं। हाँ हाँ। अभी संतोष तो पाटीदार जी कह रहे हैं कि भैया मेरा भी मत लो, तो एक बार उनको भी हम्म, जरा लाइन पे ले लें। नहीं तो मत तो अभी दिया है उनने, भाजपा की सरकार मजबूती से बनाई है, अब लेने का क्या नहीं नहीं, है? वो कैमरे में आ रहे हैं, जरा कैमरे पे आ रहे हैं, जरा देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, संतोष बुला लो पाटीदार बुला जी, संतोष पाटीदार जी, लो। अतुल मारन भी आना चाह रहे थे, अतुल मारन से भी उनका मत ले लें पहले एक बार, सबकी सुने। ले लो ले लो। संतोष भैया, आओ जरा, कहाँ लाइन पे आयो, कहाँ चले गए? हमारे संतोष पाटीदार भैया अभी कह रहे हैं कि मेरा भी मत ले लो भैया, मैं नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा कल से। ले लो, जो जो दे रहा है ले लो, देर हाँ, मत पहले करो। उनका मत। कहाँ गए भैया? संतोष पाटीदार जी, भेजो ना। बर्तन वर्तन बन गए हो तो आ जाओ। ये मजेदार मजाक रहती है आप लोगों की। फेसबुक पे अरे एंटरटेनमेंट बना रहता है। आ ही नहीं रहे यार, पता नहीं कहाँ चले भग गए। तुम भी हटा हट जानो, गए यार। मना कर दिया टेक्निकल, होगा। भाभी ने मना कर दिया होगा कि बोल मत जाना सामने से। अतुल भैया, और कोई है जो अपने विचार रखना चाहता है? रखो बाद में भैया मत रखो। बोलना, अब बाद में ये मत बोलना कि हमें मौका नहीं मिला, हमें नहीं बताया गया, बाद में या ये मत हमारे। बोलना मामा भांजे निपट लिए। हाँ, मेरे हिसाब से भैया जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसका जितना वो होता है, वो उसको उतना कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का तो ऐसा है कि वो तो कमियां तो, और बहुत सारी चीजें तो दूसरों में भी निकाल देते हैं। हाँ, तो दूसरा मुद्दा क्या बता रहे थे? वो अब आएंगे संतोष भैया लाइन पे, तब देखेंगे अपन उनको। मैं यही कह रहा था मामा कि जो हाँ जैसे अपना मन है देने का, कोई हाँ बुराई नहीं, उसमें देना चाहिए। लेकिन हाँ हाँ। क्या उसको सिर्फ बिटिया और बिटिया के घर वालों को जो ससुराल में जा रही है, क्या सिर्फ उनको ही पता रह जाए? इतना नहीं हो सकता क्या दिखाना ही जरूरी है? सही बात है। संतोष भैया लाइन पे आओ जरा। क्या आएंगे भाई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप तो लाइव देखो जरा, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे आना है। लाइव तो हूँ मैं। दिख नहीं रहे हो? कहाँ का? चलो ठीक है, 1 मिनट देख रहा हूँ। अरे ये अनपढ़ आदमी है यार, इनको समझ में आता हो जाता है नहीं कैसे आना है। रिक्वेस्ट तो भेजो। लाइव दिख नहीं रहे हो संतोष भैया आप हमें? राहुल, जी, ये संतोष पाटीदार भैया दिख नहीं रहा, वो कह रहा है कि मुझे आना ही है। अब वो विषय आपका है। भैया दिख नहीं रहे हो यार। यू आर द होस्ट। अरे नहीं, होस्ट नहीं, अपन भी उतने बड़े होस्ट हैं, अपने को भी चलाना कम ही आता है। आपने सिखाया नहीं थी, फेसबुक भी नहीं चलाता मैं तो। आपको याद है 2011 में आया था मैं दुकान पे ऊपर। हाँ हाँ हाँ। भैया और कोई है भाई जो आना चाहे लाइव? नहीं, आप कमेंट्स में भी लोगों से अपनी राय ले सकते हैं। कमेंट में भी राय दे दीजिए भैया, कोई अगर कुछ कहना चाहे तो अपन बता देंगे। जैसे अतुल कह रहा है कि, अतुल मारन कह रहा है कि भैया बोलते सब लोग हैं, करता कोई नहीं है।
ये बात भी हाँ सही है, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि हर आदमी बोलता है, मीटिंगें होती है या कहीं बात भी ठीक है, वो बिल्कुल अतुल भाई की बात में तो दम है। दम है। वो लोग बोलते तो है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन लोग उस चीज को फॉलो नहीं करते यार। नहीं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपन खुद से कर दें। नहीं तो और देखो ये आप बस खुद को सुधरना पड़ेगा। आप खुद सुधरिए। अब नारायण भैया हमें फोन कर रहे हैं, नारायण भैया अभी फोन मत करो। हमारे पास हमारे सामने अभी जो देखने के लिए आए हैं, ये हमें निर्भय सिंह महाराज जी ने बताया है अभी कि दहेज प्रथा को प्रथम समर्थ लकी नहीं है, समर्थ लोगों के लिए है। कोई प्लान निकाली, मतलब उनका कहने का मतलब है कि सबके लिए नहीं हो, सबके लिए कोई ऐसा व्यवस्था कर दी जाए कि किसी को ऊपर बोझ ना पड़े और सब में समानता का जो भाव दिखे वो दिखता रहे। ये नारायण भैया भी लाइन पे हैं, जब चाय देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, भैया। आपकी फैन फॉलोइंग तो पूरे हर हाँ समाजों में। हाँ भैया, राम राम। तो कम जय से राम कम जी की। ऐसा तो किया करो कि बाकी समाज के लोगों का भी व्यू आए। मैं 2 मिनट रुकिए, मैं लगा रहा हूँ आपको भैया। ऐसे नहीं चलेगी लाइव। नहीं मैंने बंद कर दिया, मैं तो गेट मैंने शटर लगा रखा है, जिसके बावजूद भी वो देख रहा है ना, वही बोल रहा है। हाँ, हाँ तो भैया और देखो कोई। ये अपने एक अन्य समाज के अच्छे व्यक्ति का भी मैसेज है। उसने लिखा है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है। अब हाँ हाँ, इसे 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 समाज में लागू कराना होगा है, मतलब तुमने समाज से राय तो हटाना रखी। होगा। दहेज प्रथा राय अभिशाप तो है, दहेज प्रथा अभिशाप है, लेकिन दहेज प्रथा अभिशाप उन लोगों के लिए है जो दूसरों को देखकर अपना, मतलब जितनी चादर होती है उतने पांव नहीं पसार के उस चादर से ज्यादा पांव पसार रहे हैं। बाकी सबकी सही अपनी बात। एक इच्छा होती है, और अब हर माँ बाप की इच्छा होती है और हर बच्चे की इच्छा होती है कि मेरी शादी इस तरह से हो। उसके कुछ रास्ते हम लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि शादी हम्म। भी अच्छी हो जाए और वो कर्ज में भी ना डूबे। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं आप हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो शायद देखो संभव है। संभव है, लेकिन इसके लिए हमें पहले समाज को में इस विषय को चर्चा में लाना पड़ेगा। चर्चा होगी तब जाके उसका पक्ष विपक्ष निकलेगा। जैसे बिंद्रेश भाई ने मैंने कहा है कि मैंने तो पहले आपको शुरू फलदान में ही का धन्यवाद दे दिया इसलिए। बिंद्रेश कह रहा है कि पहले बिंद्रेश कह रहा है कि पहले फलदान का खर्चा, और दूसरा पिरानी का खर्चा, और तीसरा रिसेप्शन का खर्चा। तो ये खर्चा तो व्यक्ति पे पड़ ही रहा है। दूसरा तीन और रिश्तेदारों के ऊपर भी तीनों बार जाने का दबाव पड़ रहा है। भाई तुम फलदान बिल्कुल में बुला बिल्कुल। रहे हो, दूसरा पिरानी में भी या शादी में भी आना, और तीसरा भैया रिसेप्शन भी कर रहा हूं। मेरे भाई एक ही बार कर ले, रिसेप्शन के दिन ही सब कुछ कर ले। ये तो फलदान फिर खत्म वो करके। सुनो तो मामा जी, अजय इसमें हाँ। वो कपड़े लेके जाने हैं जो ना वो पहनेगा ना अपन पहनेंगे। वो तो हो गई बात कि वही वाले कपड़े तो जाना है कि जो सिलने कभी नहीं है। तो है सही ना, बात है तो वो भैया, इधर अगर से उधर। अजय इसमें वही बता बोल। रहा हूँ अपना बेरेगढ़ के बहुत मजे हैं। तो मैं तो खुद ही गया था ना कतर कुतर तो। चलो अच्छा है, उससे सेटिंग वाला व्यापार तो हो रहा है। तो वो तो जरूरी है ना भाई, करा है जो कर रहा है, हम नहीं भी नहीं भुगते मुझे भोगी है। सभी जरूरी है। भुक्तभोगी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भुगत ही रहा है इस चीज लेकिन को यार। इसके कोई रास्ते की पहल करनी चाहिए मामा। ये क्या उसका विकल्प हो सकता है क्या कुछ जो उपयोग में आ जाए? ये ऐसी गौरव कोई सिंह महाराज वस्तु आ जो रहे हैं। गौरव सिंह महाराज आ रहे हैं आने के लिए, जल्द देखें क्या कह रहे हैं। अब मैं गौरव लाइव पे सिंह चला जाऊं महाराज। तो आपकी बात सुन लूंगा ज्यादा। चल हाँ ठीक है ठीक है, देखते हैं दूसरे को जोड़े। हाँ गौरव मामा सिंह जी, महाराज मेरे भैया। मेरे लायक कोई आज्ञा हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ फिर अभी। जय राम जी। अभी ये है ना, हाँ हाँ ठीक है राहुल। और जय कोई राम। भाई जो और कोई भाई आना, जय श्री राम जय श्री राम। कोई और भाई आना चाहे, हमारे महेश महेश भैया कह रहे हैं नयापुरा वाले कि दहेज मांगना गलत है, पर स्वेच्छा से देना कोई गलत नहीं है। हम हमारी बेटी को दे रहे हैं, किसी गैर को नहीं। और एक बात, दहेज बजट के अनुसार दे, कर्ज लेकर ना दे। बिल्कुल सही बात है महेश भैया। यही तो हम बात चल रही है कि भैया जिसकी जितनी हैसियत है उतना दो ना। किसी को के दिखावे में मत आओ। अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। यही तो हम कह रहे हैं, और यही हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। पुरानी, अब वो ये चीज है भैया। और कोई भाई जो आना चाहेगा लाइव और कुछ बताना चाहेगा, जो अपने बारे में कुछ कहना चाहे। अतुल लिख रहा है भैया, समाज में कितनी बार लोगों ने बोला कि ये सब बंद होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने बोला आज तक उन लोगों ने फॉलो नहीं किया। ये बात तो सही है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये कहावत चली आ रही है कि ऐसा होता ही है।
हम कहते जरूर है लेकिन हम उस पर खुद पालन नहीं करते। देखो, आप रोक नहीं सकते हो, सबकी इच्छाएं हैं, उनके उनको करने दो, लेकिन मेरा जो निजी मत है कि अगर एक खर्चे को बचाना है, और दहेज वहेज तो एक अलग चीज है, लेकिन एक सबसे पहला खर्चा है कि ये फलदान आप सीमित भी नहीं कर सकते, तो बंद ही कर दो, नाई के हाथ ही पहुंचा दो, या दो चार लोग चले जाओ, बस इतना ही करो। तुम पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा मत करो, क्योंकि वो रिश्तेदार जो, आप स्वयं भी परेशान हो उस चीज से कि किसी ने बुलाया, अब आपको जाना ही पड़ेगा, व्यवहार बटाए, वो हमारे यहाँ आए थे इसलिए हम उनके यहाँ जाएं, या वो हम उनके यहाँ गए थे इसलिए वो हमारे यहाँ आए। होना जाना कुछ नहीं है, सब लोग एक दूसरे से परेशान होते हैं। ट्रैफिक के इस दौर में दुर्घटनाओं का चांस भी होता है कि रात को 12-12 बजे लौट रहे हैं, 1-1 बजे लौट रहे हैं वो लोग, तो उससे भी बचत होगी कि उनको सिर्फ एक ही बार जाना है, अभी तुम 3-3 बार बुला रहे हो, फलदान में बुला रहे हो, शादी में बुला रहे हो, रिसेप्शन में बुला रहे हो, तो उसको एक ही जगह कर दो ना, या तो रिसेप्शन में ही कर लो, बुला लो सबको, तो आपके पास जो लोग हैं वो भी ज्यादा आएंगे, कम लोग नहीं होंगे, ज्यादा लोग आएंगे आपके पास, और रिश्तेदार भी बार बार परेशान नहीं होंगे। अभी रिक्वेस्ट किसकी? गौरव सिंह मारन, आओ भैया देखते हैं, जुड़े, गौरव भाई जुड़ो। कपिल सिंह मारन कह रहे हैं कि जो मध्यम वर्गीय आदमी है, कहाँ गया मध्यम वर्गीय, हाँ, ज्यादा अच्छा है तो भैया लड़की के नाम पर पैसे जमा कर दो। हाँ, यही बात तो अभी राहुल ने बताई कि हम लड़की के नाम पे पैसे जमा कर दो, या आप उनको दे दो। सबसे पहले समाज सेवियों को, बड़े लोगों को आना चाहिए, और सबके, देखो किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर 4 लोगों को लेके जाके किसी को समझाऊंगा ना, तो समझ में नहीं आएगी, उसको जो करना होगा वही करेगा। तो हमें भी खुद से सुधरना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भैया मारन जी भी है, देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। भैया लाल मारन जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन वो शायद कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अगर इच्छा हो तो भैया बजोड़े क्या आपको? चलो। बिंद्रेश महाराज भैया बता रहे हैं कि चौथा, 3 बार तो हो गया, मतलब पहला तो हो गया आपका फलदान, दूसरा हो गया विवाह, तीसरा हो गया आपका रिसेप्शन, और चौथा सबसे बड़ा खर्चा बता रहे, भैरव शक्ति पूजेगी, बकरा भी तो कटेगा अभी तो चौथी बार फिर बुला रहे हो यार। कपिल महाराज जी बता रहा है कि मध्यम वर्गीय आदमी है, वो कहाँ जाएगा, ऐसा हो चलेगा तो उसकी लड़की के लिए तो सही है, दिक्कत होगी ही भैया। शादी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और हमारे सीनियर जी भी जुड़ गए हैं। सीनियर जी, आज मैं सीनियर जी के विचार सुन ही लेते हैं आज। सीनियर जी, आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन टेक्निकल इशू है उनकी तरफ से। और कोई भाई? देखते हैं, अब और किसी की इच्छा नहीं है, सब कमेंट में तो जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वो शायद अपने विचार व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। भैया संकोच मत करो, यहाँ किसी को कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ना मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है, ना आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है। तो जो अवार्ड नहीं मिल रहा है, अगर आपके मन में कोई बात है इसको लेकर रखने की, आप चाहो तो, नहीं जुड़ना चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, हम आपकी कमेंट को भी बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई छूट जाए तो उसको अन्यथा ना लें। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अपने विचार व्यक्त करने में संतोष करें। संतोष पाटीदार जी, सोनू पाटीदार जी, सोनू पाटीदार जी, आप भी व्यक्त करिए विचार। हाँ सोनू भाई, ये हमारे सोनू पाटीदार जी हैं, और ये अब आपके साथ जुड़ गए हैं। दहेज प्रथा के ऊपर हम इनके भी विचार जानना चाहेंगे, दहेज प्रथा सही है या गलत है, और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कि या ज्यादा जो खर्चे करते हैं, जो फिजूल खर्ची जिनको बोलते हैं, वो कैसे कम हो सकती है, उस पर आपके भी 2 विचार जानना चाहेंगे। जनता जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं।
मेरा विचार तो ये है भैया, दहेज प्रथा एकदम बंद होनी चाहिए। ठीक क्योंकि है। जो दहेज प्रथा आज के समय में जो बढ़ावा दे रहे हैं कुछ लोग, उनमें हम्म। कटौती होनी चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी, निरंतर बढ़ावा देंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं कष्ट होगा। क्योंकि हर हम्म। कोई सक्षम नहीं है इस चीज के लिए। बिल्कुल कुछ सही लोग है। कुछ लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, पैसे वाले हैं, हाँ देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मिडिल क्लास की फैमिली है, वो हाँ हाँ वो ऑब्जर्व कर नहीं पाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब तो मैं बस, दहेज प्रथा बंद हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। दहेज प्रथा, लेकिन दहेज प्रथा के रूप तो भाई, दहेज प्रथा को किस रूप में बंद करोगे आप? अगर अगर ऐसे दहेज प्रथा को बंद करोगे या दहेज देना ही बंद कर दोगे, गिफ्ट देना बंद कर दोगे, तो फिर लड़कियों को जमीन में हिस्सा दोगे? हाँ, स्वाभाविक है, हिस्सा होना चाहिए। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है, और पूरा मैं भी हिस्सा यही देना सोच चाहिए रहा फिर था। दहेज में। दहेज में क्योंकि अगर दहेज, जैसे कि लोग मैं बताना चाहता हूँ। दहेज के नाम पे तो रोने लगते हैं, भाई भी रोने लगेगा, बाप भी रोने लगता है, अरे बहुत दहेज मांग रहा है, दहेज देना पड़ रहा है या कुछ देना पड़ रहा है, और जमीन में हिस्सा बहन को देने का हिस्सा जब देना नंबर आता चाहिए। है तो सब हाँ, रोने नहीं लगते तो हैं बहन। नहीं ये माँ बाप का बच्चों पे सबका बराबर का सोनू साहब अधिकार होता है। नेटवर्क तो सब तो में बराबर देना भी, मैच को बंद करके हिस्सा देना चाहिए। कोई इच्छुक है ले, और कोई ना ले हाँ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब हाँ, वो ठीक है। तो भाई, तुम भी जानते हो कि देश में कोई भी बहन, 99% बहनें अपना हिस्सा नहीं लेती है, भाइयों के हक में हक त्याग कर देती है। तो क्या भाई हाँ का इतना वो हक नहीं बनता? भाई का इतना हक नहीं बनता कि जब बहन की शादी हो तो उसको जरा धूमधाम से कर ले, और उसको गिफ्ट के नाम पे ही सही उसका हिस्से का 1% 2% तो दे। लेकिन वो प्रॉपर्टी में दे सकते हैं। दहेज एक उस विचार से दहेज नहीं दिया जाता कि दहेज अब नहीं है। दहेज क्या, वो दहेज क्या दहेज होता है फिर। दहेज नहीं, मैं दहेज देने की बात नहीं कर रहा हूं। दहेज मांगना गलत है। जो लोग मांगते हैं कि गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, गधा दे दो, कुत्ता दे दो, बिल्ली दे दो, वो मत दो। लेकिन जो इच्छा से अगर कोई देना चाहे वो तो दे आवाज। सकता है ना यार। हम्म। तू नेट तू नेटवर्क में नहीं है, थोड़ी देर से जोड़ता हूं तेरे को। ठीक ठीक ठीक। हाँ। हमारे सुरेंद्र सिंह भाई कह रहे हैं कि आपने दहेज लिया, वापस करो। भाई मेरे पास तो दहेज अभी भी ऐसे ही रखा है, ले जाओ वापस। और कोई भाई जो अपना विचार रखना चाहे? दहेज पे देखो कपिल भाई, आप जो बोल रहे हैं दहेज पे प्रतिबंध लगना चाहिए, दहेज पे प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, और अपने बच्चों को देने की इच्छाएं होती है, बेटियों को। आप उसमें प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। दहेज का मतलब मेरा वो नहीं है कि लाखों रुपए देना। जो गिफ्ट मिलता है स्त्री धन, यहाँ दहेज का मतलब स्त्री धन से जो उपहार जो हम देते हैं बच्चियों को। ऐसे तो आप किसी शादी में जाओगे, लिफाफा लेके ही मत जाओ आप, तो दो ही मत। आप तो वहां क्या किस लिए जाते हो? शुभकामना देने जाते हो ना, शुभकामना के साथ अपना शगुन देने जाते हो आप। तो जो शगुन है वो शगुन तो शगुन चले गई ना, उसको आप कैसे रोक पाओगे? दहेज जो प्रतिबंध दहेज नहीं है, वो स्त्री धन है। दहेज वो होता है जो आदमी डिमांड करता है ना, मांगता है, भीख मांगता है। ये उन लोगों के लिए है। तो हम उसके लिए बात करना चाह रहे हैं। और कोई भाई जो आना चाहे लाइन पे? है कोई उम्मीदवार? हमारे सोनू भाई ने तो बोल दिया स्पष्ट कि भैया होना ही नहीं चाहिए। हाँ, दहेज संपत्ति में आप हिस्सा दे सकते हो आप उनको। कमेंट में भी बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, और संतोष पाटीदार भैया तो बस पता नहीं कहाँ गायब हो गए, उनका मत लेना था लेकिन वो मिल नहीं रहे। सुरेंद्र सिंह भाई बोल रहे हैं कि जब आप संबंध कर रहे हो तभी बात करो। तो अभी संबंध हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, बहुत सारे रिश्तेदार तो अभी संबंध करेंगे ना। दहेज लेन देन की कोई बात ही नहीं है। गौरव भाई ने कह रहे हैं कि ए, गौरव भाई कह रहे हैं कि ये जो कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, दिखने के भी
समस्या हो जाती है। समाज के बंधुओं से समाज सेवी जैसी शादी होगी, एक लड़का लड़की का संबंध होता है, मगर किसी ने गौर नहीं किया, रिश्तेदार व्यक्ति के आने का खर्च 1000 रुपए, हल्दी में आने का खर्च 500 रुपए, फिर शादी में आने का खर्च पिरानी नहीं करना है 500 रुपए प्रति व्यक्ति पिरानी करना है, खर्चा मतलब 2500 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा हो जाता है। पिरानी करता है उसका 5000 रुपए हो जाता है। दो परिवारों में संबंध अपनी मर्जी से होना चाहिए और जैसे शादी के समय बैठकर हो जाए वैसे हिसाब लगा के कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक परिवार का ही खर्चा नहीं होता है, सारे रिश्तेदारों का भी उतना ही खर्चा हो जाता है। महेश भैया, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। दहेज प्रथा बंद नहीं कर सकते, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो। दहेज की प्रथा का मतलब वो दहेज नहीं, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि यहाँ दहेज का मतलब गिफ्ट से है। मांगने वाला जो दहेज है वो तो बंद होना ही चाहिए कि आप अपनी डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये इतना दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, उसके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जो गिफ्ट है वो बराबर जो आते हैं, जो उसमें तो कोई बुराई मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हरीश पाटीदार आनंद लो भाई। बाल मुकुंद मीना जी लिख रहे हैं, लड़की की शादी में अपनी इच्छा से दिया गया सामान दहेज की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। मांग रखने और उससे हाँ पूरा करना दहेज है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही तो कह रहा हूँ मारन साहब कि दहेज मांगना गलत है। विवेक सिंह राठौर जी कह रहे हैं वो दहेज देखने गए हैं कि सलामत है कि अरे वो भैया वो तो गए। संतोष भैया का बोल रहे हैं, वो तो वही कहीं नहीं जाएंगे, अभी आ रहे हैं। अभी फोन आया था उनका, मैसेज फोन पे मैसेज आया था कि अभी थोड़ा बर्तन वर्तन धो लूं फिर आऊंगा मैं। अशोक पाटीदार जी लिख रहे हैं हमारे कि दहेज उपहार जरूर है, पर वो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के लिए अभिशाप जैसा ही है, हो जाता है। इसलिए शादी के बाद जो भी देना है जरूर देना, उनका अधिकार है। देखो यहाँ पर इतनी देर की चर्चा में इतने लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद मेरे को एक ही चीज समझ में आई है कि जो दहेज है वो दहेज से आदमी दुखी नहीं है, उपहार से दुखी नहीं है। वो दुखी इस बात से है कि वो एक दूसरे व्यक्ति ने इतना बड़ा चढ़ा किया, इसलिए मैं भी उतना ही बड़ा चढ़ा करूं। मतलब ये देखा रोरी वाली जो कहानी है ना, उसकी वजह से ज्यादा परेशानी है, उसको लेके ज्यादा समस्या है। कपिल महाराज जी कह रहे हैं कि एक मिनट, रिक्वेस्ट किसकी आई है? गौरव। कई लोग तो ऐसे हैं, कपिल महाराज जी कह रहे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि प्रतिबंध लगाए खुद दहेज दे रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। लोगों का काम है भैया, पर दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान काम है, और उपदेश लोग देते ही हैं, कोई मानता कोई नहीं है किसी की। हमें खुद को में सुधार लाना पड़ेगा, हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, समाज में जागरूकता। ये चर्चाएं जो आज हुई है, ये चर्चाएं बार बार होनी चाहिए ताकि लोगों के समझ में आए कि एक व्यक्ति को तुम 4-4 बार एक एक कार्य अपने घर पे बुलाओगे कार्यक्रम में, तो तुम्हारा भी खर्चा होगा, उसका भी खर्चा होगा, उसके आने जाने का साधन का, समय का, रिस्क है उसका। इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है, तुम 4-4 बार बुला रहे हो एक एक कार्यक्रम में, तो उसको ना करके एक ही बार में कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस पर चर्चाएं होंगी तो अच्छा है। सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं बच्चों को खूब पढ़ाओ, दहेज की बात ही नहीं होती आएगी। भैया बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी बहुत दहेज ले रहे हैं, कोई मना नहीं करता। जो लोग मांग रखते हैं वो तो गलती है बाल मुकुंद जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो तो भीख है वो। यार गौरव, मैं कोशिश भी कर रहा हूं तुम्हें ज्वाइन करने की, लेकिन तुम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। हमारा सोनू भी आया है, रिक्वेस्ट तो भेजी है सोनू ने, देखे। गौरव मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ज्वाइन कर, लेकिन पता नहीं ज्वाइन नहीं हो पा रहा, शायद तुम नेटवर्क में नहीं हो अभी सही से। क्यों, लड़के की शादी में भी तो उपहार देते हो सुरेंद्र भाई, कि बिना लिफाफा दिए खा पी के आ जाते हो? है, उपहार तो वहां भी दे के आते हो ना लड़के की शादी में भी, कि वैसे बिना बिना लिफाफा दिए ही आ जाते हो? सबकी शादी में होता है, लड़का में जाओ या लड़की के में जाओ, सब में उपहार तो देना ही पड़ता है यार। प्रशांत जी कह रहा है कि जो लोग खूब पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा दहेज की मांग करते हैं। वो लगे हाँ ज्यादा खर्चा हुआ ना इसलिए। मनीष पारासर कह रहा है कि मामा जी आज के दौर में यह हाल है कि जब बहू को कोई सामान दहेज ना दो तो ससुराल वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी करते ही हैं। अब वो तो करते ही हैं। अभी देखो, जो बीमारी हजारों साल पुरानी है ना, उसको आप एक दिन में नहीं सुधार सकते हो।
उसका इलाज एक दिन में नहीं होना होगा। सही बात है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। सोनू हमारे सोनू पाटीदार के हिसाब से तो दहेज प्रथा को लठ लेके पीछे पड़ जाना चाहिए, बंद ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बंद बंद तो खैर नहीं हो पाएगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना किसी रूप में तो वो चलेगी ही चलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग बोर ना हो रहे हो तो थोड़ी देर और चलने दें, क्योंकि किसी के विचार रखने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन वो है कि नेटवर्क के कारण वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और कोई अभी आया नहीं है। हमारे संतोष पाटीदार भाई को हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। उनकी इच्छा है। व्यूअर में है नहीं शायद वो, इसीलिए उनको ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भाई अपने विचार रखना चाहेगा भैया? क्योंकि मैं भी आप लोगों को ज्यादा देर पकाना नहीं चाहता हूं। मनीष भाई हमारा भांजा रखना चाह रहा है विचार, कहाँ गया? चलो मनीष को लाते हैं लाइन पे। भांजे, आपको रिक्वेस्ट भेज दिए भैया, आपके तुम्हारे विचार सुन ले, हम भी सुन ले और दुनिया भी सुन ले। आ जाओ। मेरा सोचना है कि हर रविवार को एक चर्चा ऐसी किसी न किसी मौके मुद्दे पे। हाँ मनीष, स्वागत है भाई। भांजे आजा। मामा जी राम राम। राम 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 राम। कैसे हैं? बढ़िया है सब। अब तो मैं तो ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारे क्या विचार है इस विषय पे। मामा जी विचार तो यही है कि दहेज प्रथा कहीं ना कहीं है तो एक मतलब कुछ लोगों को परेशान करने की स्थिति है। लेकिन एक पिता अपने स्वेच्छा से जो देता है उसको अगर ससुराल पक्ष आसानी से स्वीकार कर ले तो वो फिर दहेज नहीं कहलाएगा। वो दिया हुआ जो दान है बेटी को, जो पुरखों से चला हुआ आ रहा है, उसका तो हाँ। मतलब मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन हाँ। जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो सही है, बेटा पढ़ा लिखा है, तो फिर डिमांड तो होती है कि वो संतोष भाई के बेटे की शादी हुई थी तो वहां इतना मिला था। वो उस टाइप की जो चर्चा होती है ना, वो विरोध आवाज है मामा जी, वो कहीं ना नहीं कहीं तो अपने लिए नुकसानदायक। नहीं तो जो वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है। यस यस, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही अगर बात लड़का सरकारी नौकरी में लग गया तो ये समझ लो कि उसने तो ज्यादा ही पैसा मांग लेना है। है। और हाँ वो तो नगद ही बिल्कुल, मांगेगा। अरे साहब इतना तो रेट चल ही रहा है, मतलब ऐसे दूल्हे का वो वो लगता है ना बोली, हाँ वैसा सौदा लगने लगा। सौदा बोली लगती है। और फिर कहीं ना कहीं धीरे से ये कह देते हैं कि वो उनसे चर्चा हुई थी, वो तो ऐसा कह रहे थे कि हम एक कार देंगे। अब आप हाँ देख लो फिर। देख लो तो फिर। वो नहीं, गलत ये जो मांगना है मेरे हिसाब से वो गलत है। जो अगर स्वेच्छा से उसकी बिटिया के लिए जीवन यापन के लिए जरूरी सामान है, जरूरी वो जी जी, अगर इच्छा से अपने सामर्थ्य अनुसार दे दे तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। हाँ वो कोई बुराई का मतलब माध्यम नहीं है या कोई बुराई नहीं है। वो सिर्फ हाँ यही है कि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा माइंड लगा के, अपना दिमाग लगा के कि नहीं कि यार वो हमारा बेटा पढ़ा है तो पढ़ाने की हाँ। फीस ले रहा है तुम, तो सीधी सी बात ये है। वो तो ये अच्छा भाई, ऐसे लोग तो ये अच्छा नहीं करते कि उसके जो बचपन में नेपी और डायपर जो बदले उनका खर्चा अच्छा नहीं जोड़ लेते वो लोग। बिल्कुल नहीं, वो इसमें जुड़ा होता है मामा जी, वो सब इंक्लूड रहता है इसमें। तो वो इन्होंने सब इंक्लूड है मतलब इन्होंने बेटा पैदा न करके प्रोडक्ट पैदा किया था। प्रोडक्ट। उसमें सारे हाँ, एक्सपेंस जोड़ के और मार्केट में लॉन्च कर दिया है कि भैया अच्छा रेट मिलना चाहिए ना। और माफी चाहूंगा लेकिन कहीं ना कहीं बेटी वालों की भी गलती है उसमें। बेटी वालों की गलती नहीं कह सकते इसको। और हो नहीं सकता मामा है। जी, हाँ हाँ मैं आपको जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ वहां पहुंचिएगा। बेटी वालों की ये बताइए। गलती है कि जैसे अगर आज हम ही अपने पास बेटी अपन देखने जाते हैं हाँ तो बेटा करता क्या है, जमीन हाँ है कि नहीं, कितने हाँ भाई है, मकान हाँ है हाँ कि नहीं। तो हाँ भाई हाँ। जब आप अगर लेवल मिलाओगे तो सामने वाले की तो सीधी सी बात है, वो तो मिलाएगा। नहीं ये बात तो सही। देखो गलती नहीं कह सकते। देखो हर व्यक्ति को अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने की आजादी है। बिल्कुल। उसको सिक्योर करना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य को। तो वो अपनी बेटी के लिए अगर सुइयों के ऊपर देख रहा है मतलब प्रोडक्ट अच्छा देख रहा है तो प्राइस तो ज्यादा होगी। मतलब कहने हाँ का तो फिर मतलब यही वही है। देखो, अगर ब्रांड आप लेने जाओगे तो पैसा तो ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब अब कुल आप मिला इसको के मतलब कुल मिला के या तो ढंग का लड़का मत दो, किसी से भी ब्याह दो, है ना। हाँ नहीं किसी से भी इन द सेंस,
अब अपन अपने से ऊपर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाई, जैसे तो अब मतलब अपन है हाँ, मतलब कुल मिला के कुछ, लेवल लेवल देख के ही करना चाहिए, कुल देख के अपनी हैसियत देख के उसी हिसाब से हाँ व्यवस्था बस करनी चाहिए। जो अपना लेवल है उस लेवल पे आप जाओगे तो मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति डिमांड करेगा। लेकिन हम्म अब अपन जैसे मध्यम वर्गीय हैं और फिर अपन सोचें कि बेटा आईएएस मिल जाए और सब हम्म, व्यवस्था मिल जाए, तो वो आईएएस तो पहले स्कॉर्पियो मांगेगा। तो सही ये है। पहले कार की व्यवस्था करो। चलो, अब ये हमारे मोहन सिंह मीना जी भी है, इन्होंने भी समाज में बहुत जागरूकता फैलाई थी ये पिरावनी को लेके और इन सब चीजों को लेके, वो भी अभी लाइन पे आए हैं, देख रहे हैं। तो चलो हम उनको भी जरा जोड़ लें, ठीक है मनीष? जोड़ लीजिए। ठीक है ठीक है, माँ जी, ठीक। जय राम जी की। जय जय श्री राम जी माँ जी। हमारे साथ मोहन सिंह मीना जी जुड़ गए हैं, इमलिया वाले, उन्होंने भी काफी प्रयास किया था इन सब चीजों को लेकर। आइए हम उनके भी विचार जानने की कोशिश करें। आते हैं कि नहीं लाइन पे। और कोई भाई अपने विचार रखना चाहेगा? शायद टेक्निकल कुछ समस्या आ रही है, उनको हम लाइन पे नहीं ले पा रहे हैं। या तो उनको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, या हम हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। फोन पे भी क्या सवाल ले लें क्या किसी के विचार? आप लोगों की इच्छा हो तो, या यहीं पे समाप्त करें? अशोक पाटीदार जी, भैया मैं फोन पे अभी किसी से का फोन नहीं ले पाऊंगा। हमारे अशोक पाटीदार जी लिख रहे हैं 20-25 वर्ष पाल पोस कर जो माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को देते हैं, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। दहेज प्रथा के रूप में तो गलत है। बाकी बेटी का जो हक बनता है उसे वो शादीशुदा के बाद ज्यादा उचित रहता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसे नहीं दे रहे हो तो वैसे जब उसको जरूरत पड़े तब उसकी मदद करके भी दे सकते हैं। मैं हमारे मोहन सिंह मारन जी का फोन आ रहा है, लेकिन अभी और कोई भाई अपना विचार रखना चाहेगा कि इस लाइव को आज यहीं पे विराम दिया जाए? रिक्वेस्ट आई है निर्भय सिंह मीना जी के मारन जी की। चलिए हम उनके भी विचार सुन लेते हैं। ये पहली बार लाइव है भैया, कोई गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए कुछ कहने में तो माफ कीजिएगा। पहला प्रयास है ये सामाजिक विषयों पर निर्भय सिंह जी, स्वागत है भैया आपका। जय राम जी की। हेलो, जयराम जी के भाई साहब। आप तो चर्चा में शुरू से जुड़े हुए हो, तो मैं आपके हाँ विचार बिल्कुल, जानना मैंने चाहूंगा और आपकी पूरी आपके बात विचारों ध्यान से। से सुनी है। हाँ, तो अब आपके क्या विचार है इस विषय में, मैं ये जानना चाहूंगा भैया। जब मेरा फेस नहीं आ रहा है इस गेम में, कोई समस्या आ रही है क्या फेस ना में? ना, कोई दिक्कत नहीं, फेस हमें दिख रहा है। आप तो अपने विचार अच्छा, रखिए। हाँ हाँ। अभी एक बात हुई थी, अभी जस्ट जो ज्वाइन किया था उन्होंने, कि अपनी मनीष हैसियत ने। देख के लड़की की शादी करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो आप मेरे को ये बताइए, एक विचार अपन बात करते हैं इस पे, कि अगर हैसियत देख के अगर विवाह होता है तो हैसियत तो बच्चों को नहीं पालती, बिल्कुल बच्चों को इंसानियत पालती है बिल्कुल। ना। हाँ हाँ और विवाह की कई स्थितियां ऐसी भी है, कोर्ट मैरिज के संबंध में है, हाँ हाँ सम्मेलन होते हैं, मुख्यमंत्री विवाह है, हाँ ठीक है हाँ नहीं। हाँ तो अगर अपनी बच्ची को, मेरी एक सलाह है समाज के लिए, कि अपनी हाँ। बच्ची को अगर ये सिर्फ सही, निर्भय भाई, ये निर्भय भाई, ये सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं कह रहा है अपन, ये सर्व समाज के लिए अपन बात कर रहे हैं कि ये हाँ प्रथा कोई सर्व अपने। समाज की बोल रहा हूँ मैं, सर्व हाँ समाज की, हाँ सर्व समाज के लिए है, सभी के लिए, मुख्यमंत्री सबके लिए है, कोर्ट हाँ मैरिज हाँ। सबके लिए है, सम्मेलन हम्म, सबके लिए चलता है। बिल्कुल हैसियत किसी समाज के लिए थोड़ी है हैसियत, और बिल्कुल हैसियत किसी बिल्कुल को पालती भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नहीं। तो हाँ बच्ची को अगर अपने को देना है ना, तो व्यक्ति देख के एक दिन में वो भी मालूम नहीं चलता, या साल दो साल में भी मालूम नहीं चलता। अगर अपनी बच्ची को अपने हाँ को मदद करना है ना, तो साल दर हाँ साल आप उसकी मदद कर सकते हो। आपको अगर हिस्सा भी नहीं देना जमीन जायदाद में, तो साल हाँ। दर साल आप उसकी मदद कर सकते हो, नहीं, है ना। साल दर साल मदद कर, सुनो तो, साल दर साल मदद करने का मतलब कहीं ऐसा तो ना कि अति से ज्यादा अगर आप उसको सहारा दोगे तो वो पेड़ भी नुकसानदायक होता है। वो भी हमें उनको आदत पड़ जाएगी इस चीज के लिए, जमाई को ही आदत पड़ जाएगी बुरी आदत कि हमें तो जब जरूरत पड़ेगी तब ससुराल से मिल जाएगा, तो ये भी तो गलत नहीं संदेश नहीं जाएगा नहीं ना। नहीं नहीं, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप
को पता है कि हम ये जरूरत इनकी पूरी कर देंगे तो ये अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे कमजोर ना, वही तो पार्टी मैं है। बोल रहा हूँ, वही तो बोला उनको भाई साल दर साल मदद नहीं कर सकते हो आप, जिंदगी भर मदद कर सकते नहीं, हैं जब मदद वाकई में जरूरत हो मदद तब। का मतलब केवल पैसा नहीं है, मदद का हाँ मतलब हाँ पैसा नहीं है, मदद का मतलब है उसको सक्षम तरीके से उस मुकाम तक पहुंचाना कि उनका घर ठीक चल सके, अगर वो हाँ कमजोर वर्ग के लोग हैं तो। हाँ 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 हाँ। नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है कि जहाँ राजाओं ने अपनी बेटियों को उनके संतों बिल्कुल। के साथ, फकीरों के साथ ब्याह दिया। वो प्रारब्ध है, हाँ उसको कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये आदत है, ये तो आदत भी भाई, आप इस चीज को भी समझोगे कि आप साल दर साल उसकी मदद करते रहोगे हर चीज में, तो फिर वो जमाई को भी गलत आदत तो पड़ी जाएगी ना कि भाई हम कुछ नहीं मिलेगा तो वहां से ले लेंगे, तो ये भी तो गलत ही संदेश जाएगा ना। वो भी गलत है, वो तो गलत है। हाँ तो वही तो परमानेंट बोलो वाला काम नहीं है, मैं परमानेंट वही वाला काम तो नहीं है। वही तो बोलो कि ऐसी क्या तरीका निकाला जाए कि आदत भी गलत ना पड़े, काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अब इसीलिए इसके ये लिए तो देखो गवर्नमेंट ने भी कई सारे कानून लगा रखे हैं कि दहेज लेना गैर देखो ये कानून है बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है, गैर कानूनी दहेज लेना गैर कानूनी है, लेकिन दहेज के रूप में वो लोग वो जो उपहार होता है उसके रूप में देना शुरू कर देते हैं, उसका भी तोड़ है भाई। कानून बिल्कुल हर चीज का हल कानून नहीं हो सकता जब तक जन जागृति नहीं है। जैसे अभी एक बिल्कुल आज आज बिल्कुल, ये पॉइंट आपका बहुत सही है कि जब तक विचारधारा के लिए चेंज करने के लिए अगर कोई आदतें धीरे धीरे योजना बदलती नहीं है। देखो बनती है। जो आदतें इतने साल पुरानी थी, आज आप चाय पीते हो डिस्पोजल फेंकने के लिए आप डस्टबिन ढूंढते हो, ये होती है सुधार, ये होती है जागरूकता, हाँ बिल्कुल। है ना। तो ये ऐसी जागरूकता ही आप अगर निराकरण करते थे। कानून बना, कानून तो पहले से यहाँ कचरा फेंको 500 रुपये जुर्माना, लेकिन उसको कोई देखता है क्या। लेकिन आज अपने अंतरात्मा से अगर हम उस चीज सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ये इस तरह की जागरूकता जरूरी है समाज में कि क्या गलत है और हाँ क्या सही है। हाँ, तो ये शिक्षा की कमी है ना, फिर शिक्षा तो प्रति योजना चलाई जाए फिर। शिक्षा से नहीं, ये जागरूकता विचारधारा फैलानी चेंज पड़ेगी करना पड़ेगी ना व्यक्ति की। शिक्षा से तो वही लोग आ जाएंगे वापस कि भैया हमारा लड़का सरकारी नौकरी में लग गया, इसका रेट ज्यादा है। नहीं नहीं, वो वाली शिक्षा नहीं, वो वाली शिक्षा नहीं, पढ़ाई वाली हाँ, बात नहीं। हाँ, शिक्षा मतलब समाज सुधारक ज्ञान, आदमी का ज्ञान जो है ना, ज्ञान का विकास करना होगा व्यक्ति का। हाँ। भैया मुझे चलो निर्भय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने अपने विचार रखे। आपके विचार जनता भी सुनेगी, क्योंकि यहाँ अपन निर्णय देने नहीं आए, अपन सिर्फ चर्चा करने आए हैं। जो जनता को बिल्कुल समझना बिल्कुल। है वो अपने हिसाब से समझ लेगी। हाँ, वो तो सब और अपने अपने तरीके से लेते हैं व्यक्ति। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से अपन ने बहुत समय ले लिया है लोगों का। तो मैं सोच रहा बिल्कुल हूँ कि अगर एक आध कोई भाई व्यक्ति और अगर जुड़ना चाहे इससे, जो जुड़ जाए, और आज अंतिम किसी एक का विचार और रख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे अगले सप्ताह में। समय मिलेगा तो फिर वही लगभग इसी समय पे हम 7, 7:30 बजे, 8 बजे फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 1.5 घंटा करीब, 1 घंटा करीब हो गया इस चीज को। तो इतना लंबा लाइव चलाना भी बहुत ज्यादा है, लोग उगता गए होंगे अब तो। ठीक है भैया जी, कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, या बिजनेस भैया ये तो चलता रहेगा। वो तो कुछ भी बोल सकता है, रघुवीर तो कुछ भी बोल सकता है ना। और संतोष भैया के अभी बर्तन साफ नहीं हो पाए हैं, तो वो इसलिए लाइन पे नहीं आ पाए हैं। उसके लिए उनसे अगली बार उनको साथ में बिठा के रखूंगा और उनसे बोल दूंगा कि, क्योंकि आप संतोष भैया आपके बारे में लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता देता हूँ कि वो अभी बर्तन साफ करके नहीं आ पाए थे, इसके बाद में मिलेंगे। मनीष भैया, बात अच्छी है, अच्छा लग रहा है, और इस विषय पे बात करना अच्छा भी लग रहा है। आगे भी अपन इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि समय बहुत हो गया है, और लोग शायद, हो सकता है क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है, तो ज्यादा देर किसी को क्या होता है ना, पकाना, नहीं तो लोग बोलने लगे भाई डस रहा है ये तो, आज फ्री बैठा हुआ तो सबको डस रहा है ना। तो इसलिए ये मुद्दा आज खत्म नहीं होगा, इस मुद्दे की आज से शुरुआत हुई है, और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, क्योंकि हर किसी के घर में हम नहीं जा सकते और हर किसी को समझा भी नहीं सकते। हमारा काम है इस मुद्दे को समाज के बीच में डालना, पूरे समाजों के बीच में डालना। एक पर्टिकुलर मेरे समाज में या आपके समाज की बात नहीं हो रही, सर्व समाज के बीच में डालना। इस पे गहन मुद्दा हो, चर्चा हो। आप भी अगले हफ्ते के लिए अपने विचार तैयार करके रखिएगा। अगले हफ्ते भी हम फिर इसी मुद्दे पे एक बार शायद चर्चा करें, या हो सकता है कि इसका बाद मुद्दा दूसरा भी हो सकता है। अगला मुद्दा हो सकता है
इस पे भी निष्कर्ष नहीं हुआ। अगले अगले बार भी इसी पे मुद्दे पे चर्चा होगी। हम आप लोगों के सुझाव और विचार आप लोग तैयार करके रखिएगा। वही समय रहेगा 7:30 बजे के आसपास में, फिर हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए, लोगों में जागरूकता कैसे फैलाई जाए, किस तरह से और इस पे काम किया जाए। क्योंकि किसी के घर जाके तो हम समझाने से रहे भैया, ना हम कभी टीम बना के जा पाएंगे, क्योंकि जो लोग करके देख चुके हों वो उसका रिजल्ट भी हम इतने सालों से देख ही रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आपको क्या ज्यादा समय न लेते हुए अगले हफ्ते के लिए इस मुद्दे को विराम देते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इसी कामना के साथ कि हम समाज में इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहें और एक दूसरे से इसी तरह वार्तालाप होती रहे, एक दूसरे के विचारों को जानते रहें। इसी उम्मीद के साथ अगले हफ्ते तक के लिए जय राम जी की।